अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज ए इंटर्निस्ट इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ। एज ए जनरल फिजिशियन काम करता हूँ। आज जो बात कर रहे हैं वो नहायत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। वो उस चीज़ को ये समझते हैं कि हमें किसी एलर्जी की वजह से ये हो रहा है, या हमारा पेट ख़राब हो गया है, या हमने जो चीज़ खाई थी, दूध पिया था, दही खाई थी, वो ख़राब थी। तो आज जो हम बात करेंगे वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो है वो शुगर का एक किस्म है जो दही, दूध, आइसक्रीम, मक्खन, इन सारी चीज़ों में, चीज़ में पाया जाता है। तो जब लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो जाता है बंदा, लैक्टोज़ इंटॉलरेंट का मतलब है कि जब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी आंत, तो उसको सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में मतली का होना, पेट में दर्द का होना, मोशन लग जाना, पेट का फूलना, गैस का ज़्यादा खारिज होना, ये शामिल है। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हमारे 80% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में पाया जाता है। अब ये डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। कोई बिल्कुल टॉलरेंट नहीं होता, थोड़ा खाएगा मोशन हो जाएंगे। और कोई बहुत टॉलरेंट होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं, कंटिन्यू डेज तक खाएं, तो वो इंटॉलरेंट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो है वो शुगर है, लैक्टोज़ जो दही, दूध, आइसक्रीम, मक्खन, चीज़, इनमें पाई जाती है। तो जब भी पेशेंट इंटॉलरेंट होगा, इंटॉलरेंट की कॉजेज़ हैं, लैक्टोज़ वो बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहा है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहा, उसकी कॉजेज़ है। या तो उसमें लैक्टेज़ एंजाइम एक मादा है आंत में जो लैक्टोज़ को छोटी छोटे ज़र्रे जो शुगर के होते हैं उसमें तोड़ता है। अब या तो उसकी बॉडी में लैक्टेज़ नहीं है, लैक्टेज़ डेफिशिएंट है पेशेंट, ठीक है। दूसरी कॉज ये है कि उसकी आंत जहाँ पे लैक्टोज़ को तोड़ा जाता है छोटी छोटी शुगर्स में, वो किसी बीमार की वजह से अफेक्ट हो गई है। मसलन कि बड़ी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना जाता है, बड़ी आंत में कोई सोजन हो गई है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, बड़ी आंत का कोई ऑपरेशन हो गया है, बड़ी आंत में कोई रसोली हो गई है, बड़ी आंत का कोई हिस्सा काटा गया है ऑपरेशन के थ्रू, या बच्चे में पैदाइशी लैक्टेज है ही नहीं। ये सारी कॉजेज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस में पाई जाती हैं। मोस्टली वर्ल्ड वाइड में 80% लोगों में लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है। अब दो चीज़ें हैं कि लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन, एक है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन तो सब में ही होती है। आप थोड़ा भी दूध ज़्यादा पी लें आपको मोशन हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लैक्टेज आप में नहीं है, लैक्टेज है, लेकिन वो उस तरह काम नहीं कर रहा, मेल एब्जॉर्ब हो रही है चीज़ें, ठीक है। एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब लैक्टेज है ही नहीं, थोड़ा सा दूध पिया, एक चम्मच दही खाई, मोशन लग गए। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब ये चीज़ है कि हम इसको मैनेज कैसे करें। ज़ाहरी बात है, दूध भी हर कोई पीता है, दही भी खाना हर कोई पसंद करता है, चीज़ लवर्स तो आजकल बहुत है, हर चीज़ में चीज़ डला हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको ये काम की बताऊं कि चीज़ जो है वो हार्ड चीज़ जो होती है उसमें लैक्टोज की तादाद बहुत कम होती है, और वो बंदा टॉलरेट कर लेता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश मिल्क एंड क्रीम। आप फ्रेश मिल्क एंड क्रीम खाएंगे, फ्रेश मिल्क एंड क्रीम में बहुत ज़्यादा तादाद है लैक्टोज की, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एज़ कम्पेयर टू चीज़, पिज़्ज़ा में चीज़ खा ली, कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेंगे। तो हमें अब ये चीज़ तो नहीं है डॉक्टर साहब के हम मतलब आप दही नहीं खाएं सारी ज़िंदगी, ऐसे नहीं है भाई। दही भी खानी है, दूध भी पीना है, चीज़ भी खानी है, ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है। ऐसे तो नहीं है ना कि हम बंद कर सकते हैं। तो हर चीज़ का इलाज है, तरीका है। अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, इसकी 3 से 4 टेस्ट होते हैं। एक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है, एक स्टोमक एसिडिटी टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें उसको डायग्नोज करती हैं। वो थोड़ा आम आवाम के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। अब मेन बात आती है मैनेज कैसे करें। डॉक्टर साहब मैं तो दूध पीने के बगैर रह ही नहीं सकता। हाँ भाई, दूध पियो, लेकिन 1 कप दूध पियो, ज़्यादा गाढ़ा दूध ना पियो, क्योंकि 1 कप दूध से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता लैक्टोज इंटॉलरेंट बंदा। और 1 कप दूध में 12 ग्राम लैक्टोज होता है। 12 ग्राम आप बर्दाश्त कर सकते हो। लैक्टोज इंटॉलरेंट जो पेशेंट है वो 12 ग्राम लैक्टोज बर्दाश्त कर सकता है। तो 1 कप दूध पीने से मसला नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर उसको ऐसे भी हो रहा है तो फिर दवाएं हैं। अब दवाएं कैसे है कि हम लैक्टेज जो एंजाइम आपकी आंत में नहीं बन रहा उसकी सप्लीमेंट्स दे देते हैं।
सप्लीमेंट बंदा लेता है, वो उसके बाद दूध या कुछ भी ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स खाता है तो वो उसमें टूट के आंत बना देती है, तो उसको मोशन या ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसकी जो है इसके अलावा जो इसकी हल है वो ये है कि हम पहले तो कम इस्तेमाल करें तो बेहतर है डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर नहीं कर रहे तो हम लैक्टेज सप्लीमेंट्स देते हैं। दूसरी एक चीज़ जो आजकल बहुत ही हमारे मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रही है उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। अब हमारी बड़ी आंत में एक माइक्रोबायोम पाया जाता है जो हमारे अपने जिस्म के जरासीम होते हैं, हम खुद बनाते हैं। उनका काम है लैक्टोज को तोड़ना, खाने को हज़म करना, गट जो है आपका आंत उसकी सेहत को कायम रखना। वो जब हमारे जिस्म में कम हो जाते हैं, ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलता है, मोशन रहते हैं। वो कैसे कम होते हैं? हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, हम बाहर का जो खाना है ज़्यादा खा लेते हैं, हम ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। वो जो हम ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारे जो काम के जरासीम है आंत में उसको ख़त्म कर देते हैं। अब उसको उसने ख़त्म कर दिया, खाना हज़म नहीं होगा, मोशन हो जाएगा, गैस ज़्यादा बनेगी, पेट फूल जाएगा। तो हम प्रोबायोटिक्स देते हैं उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। उसमें प्रोबायोटिक्स तो आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रही है, पाकिस्तान में भी वो दूसरा हल है इसका। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को पहली बात तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। जो दूध पिया था वो ख़राब नहीं था, जो दही खाई थी वो ख़राब नहीं थी, जो चीज़ खाई थी वो ख़राब नहीं थी, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। क्योंकि अगर आपके बराबर वाला बंदा दूसरा खा रहा है, उसको मोशन नहीं हो रहा और आपको हो रहा है, तो मतलब वो चीज़ ख़राब नहीं है, आप में मसला है। तो उम्मीद है कि आपको ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कॉमन टॉपिक्स पे फिर और बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।